बिलासपुर की तोरवा कृषि उपज मंडी में आज बड़ी संख्या में फल सब्जी व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंडी सचिव से मुलाकात की। व्यापारियों का कहना है कि उनके लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा, जिससे वो अपना लाइसेंस नहीं बना पा रहे हैं। व्यापारियों ने मंडी प्रशासन से मांग की कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। हमारे कैमरे में कैद यह तस्वीरें तोरवा कृषि उपज मंडी की है, जहां गुरुवार 3 अप्रैल को फल और सब्जी व्यापारियों की भारी भीड़ उमड़ी है। व्यापारी मंडी प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर बातचीत करने पहुंचे थे। व्यापारियों का कहना है कि उनका व्यापारिक लाइसेंस हर 5 साल में नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होता है, लेकिन इस बार नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें आ रही है। व्यापारियों के अनुसार मंडी बोर्ड द्वारा बनाए गए पोर्टल में लॉगिन करने के बाद भी वे अपने दस्तावेज अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनका लाइसेंस नहीं बन पा रहा है। व्यापारियों ने बताया कि पहले यह प्रक्रिया मैनुअली होती थी, जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करने के बाद भी पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। व्यापारी मंडी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि या तो इस प्रक्रिया को पहले की तरह मैनुअली कर दिया जाए या फिर मंडी अधिकारी खुद व्यापारियों के साथ बैठकर लाइसेंस नवीनीकरण करने में सहयोग करे। मंडी व्यापारियों का कहना है कि जब वे पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बावजूद भी उनका आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी लाइसेंस नहीं बन पा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि इस समस्या का समाधान निकालने के बजाय मंडी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इसी वजह से पूरे 143 फल एवं सब्जी व्यापारी अपनी मांगों को लेकर मंडी पहुंचे। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष एवं फल मंडी के अध्यक्ष ने सचिव से अनुरोध किया कि व्यापारियों से लाइसेंस शुल्क लेकर जल्द से जल्द उनके लाइसेंस बनाए जाए। देखिए, हम सब फल सब्जी आलू प्याज व्यापारी हैं और हम फल सब्जी उप मंडी तिफरा में व्यापार करते हैं और फल सब्जी मंडी का में जो व्यापार करते हैं उसका एक लाइसेंस प्रक्रिया होती है। वो हर 5 साल में एक लाइसेंस बनाना पड़ता है। उस लाइसेंस की जो फीस है वो पे करके और हमको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो इसमें उसका समय पूरा हो चुका है, तो हम लाइसेंस उसमें ऑनलाइन मंडी बोर्ड ने उसमें वो निकाला है पोर्टल, तो उसमें हम जा रहे हैं सब व्यापारी, तो हमको बन नहीं रहा उसमें लाइसेंस बनाते हैं। तो हमने यहाँ आकर निवेदन किया उनसे कि भैया हम जो है हमारे से लाइसेंस नहीं बन रहा है, तो आप हमसे 5,000 रुपये जो फ़ीस होती है लाइसेंस की वो लेकर और हम सब व्यापारियों के आप लाइसेंस बनाएं। इसके अलावा मंडी की जो समस्याएं थी, कुछ समस्याएं हैं, 3-4 समस्याओं का हमने उसमें उनको निदान करने बोला है और समस्याएं विकराल हैं, तो उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम समस्या का समाधान करेंगे। और मेन अभी आज यही था कि लाइसेंस प्रक्रिया जो है उसके अंतर्गत जो इन्होंने निकाला है पोर्टल जो ऑनलाइन, उसमें हम लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे हैं। तो हमने इनसे निवेदन किया है कि हमारा लाइसेंस 5,000 रुपये एक व्यापारी की जो फीस होती है लेकर और आप लाइसेंस बनाइए। तो उन्होंने कहा है कि हम 10-10 करके रोज़ एक व्यापारी का लाइसेंस बना देंगे। 143 दुकानदार हैं वहाँ पर फल सब्जी मंडी के अंतर्गत। संतुष्ट व्यापारियों ने मंडी में अन्य समस्याओं को भी उठाया। उनका कहना था कि मंडी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मवेशी घूमते रहते हैं, जिससे व्यापार में दिक्कतें आती है। व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की कि मंडी के पास स्थित जमीन पर एक गौशाला बनाई जाए, ताकि इन मवेशियों को वहां रखा जा सके और मंडी की सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। व्यापारियों का कहना था कि वे गौ सेवा के लिए भी तैयार है, लेकिन मंडी क्षेत्र में पशुओं का खुलेआम घूमना व्यापार के लिए समस्या बन रहा है। वहीं जब मंडी सचिव से व्यापारियों की मांगों और ऑनलाइन प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों पर सवाल किया गया, तो उन्होंने समस्या को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है और व्यापारियों को कोई समस्या नहीं हो रही, लेकिन व्यापारियों का आरोप है कि मंडी सचिव उनके मुद्दों को हल करने की बजाय टाल रहे हैं और कोई ठोस समाधान नहीं निकाल रहे। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन चाहती है कि जितने भी लाइसेंस हो वो पहले तो मैनुअली बनाया जाता था, अब उसको ऑनलाइन करवाया जाए। उन्होंने ऑनलाइन एक पोर्टल भी बनाया है, एक आईडी पासवर्ड भी जनरेट किया है, लेकिन उस आईडी और पासवर्ड को जनरेट करने के बाद भी व्यापारी अपना लाइसेंस स्वयं नहीं बना पा रहे थे। उनके पास में जो भी आवश्यक दस्तावेज थे उसको उसमें डालने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसी विषय को लेकर हम मंडी सचिव के पास आए थे कि आप सरकार का अगर कार्य पूरा करना चाहते हैं, व्यापारियों के लाइसेंस को नवीनीकरण करना चाहते हैं, तो जो आपने पोर्टल बनाया है उसको सरल कर दीजिए, अथवा आप ही हमारे साथ बैठकर लाइसेंस बनवाने में मदद कीजिए। सबसे बड़ा विवाद मंडी लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क को लेकर सामने आया।
व्यापारियों का आरोप है कि नवीनीकरण के लिए निर्धारित 5,000 रुपए के अलावा अतिरिक्त 5,000 से 7,000 रुपए की मांग की जा रही है। हालांकि मंडी सचिव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी व्यापारी से अतिरिक्त राशि नहीं ली जा रही है। नहीं, ये लोग का समस्या नहीं था। जो अधिनियम के तहत 5 साल के लाइसेंस नवीनीकरण होना रहता है, ये लोग क्या मार्च में हो गए हैं कंप्लीट, उसी के लिए लोग मांग में आए थे कि हमको बनवाना है। तो जो भी रिकॉर्ड रहता है अभिलेख रहता है उसको जमा करेंगे। पोर्टल में कुछ हाँ वो ऑनलाइन है, पहले मैनुअल था वो ऑनलाइन हो गया है। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है सर? नहीं कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये लोग क्या है, हम लोग बीच में गए मीटिंग किए थे सब्जी मंडी में, तो ये लोग बोले थे सबको पूछ के बनवाएंगे। तो पहले क्या आपने नहीं लोगों का, तो अभी सब लोग सहयोग देने के लिए सब तैयार हैं। किस तरह नवीनीकरण किया जाएगा इनका? नवीनीकरण जो कागजात रहता है ना, इसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है ना, जो लाइसेंस वो ब्लू प्रिंट रहता है, सब यहाँ जमा करेंगे। उसके बाद वो अपने पोर्टल में दिखने लगेगा। ये अतिरिक्त शुल्क की भी मांग की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन बोल दिया आपको हंगामा भाई? तो व्यापारी अभी थोड़ी व्यापारी है लोग। तो क्या जरूरत थी इतने सारे व्यापारियों को? मांग करने नहीं आएंगे क्या? मांग करने नहीं आएंगे। जिला अध्यक्ष भी स्वयं आए हुए हैं। जिला अध्यक्ष नहीं है, सब्जी मंडी का अध्यक्ष है वो। जिला अध्यक्ष कहाँ है वो? जिला अध्यक्ष भी? अरे नहीं, लोक संघ के फल सब्जी मंडी का अध्यक्ष है वो। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग तैयार हो गए हैं, बनाएंगे। अतिरिक्त शुल्क वाली ऐसी कोई बात नहीं? ऐसा कुछ बात नहीं। कौन बोल दिया आपको? बहरहाल देखने वाली बात होगी कि मंडी प्रशासन व्यापारियों की मांगों पर कितना अमल करता है। क्या पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा ताकि व्यापारी आसानी से लाइसेंस बना सके, और क्या मंडी क्षेत्र में मवेशियों की समस्या का कोई समाधान निकलेगा? फिलहाल तिफरा फल एवं सब्जी मंडी के व्यापारियों ने अपनी विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को लेकर जरूर सचिव से मुलाकात कर उन्हें अवगत करवा दिया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर मांगे कब तक पूरी होगी, या फिर व्यापारियों को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।